हेलो दोस्तों, मैं सीत कुमार महतो यूट्यूब चैनल से। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सीटेट पेपर 1 का 2019 में जो पेपर हुआ था, यह 8 दिसंबर को, तो उसी का मैं मैथ के सारे प्रश्न को करा रहा हूँ दोस्तों। चलिए मैं पहला क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को। पहला क्वेश्चन है कि 3 ब्रांड ए बी और सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में हैं। यदि दुकानदार को 3 प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो चलिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपली एलसीएम निकाल लीजिएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि इसमें करना क्या है। पहला दिया है कि 10, दूसरा है 12 और तीसरा रहा 24। तो इसका सिंपली एलसीएम निकाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ 2 से लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5, फिर ये होगा 6 और ये हो गया 12। अब हम इस एलसीएम में यहाँ 6 और 6 के 12 में का 2 को मना रहे ना, यहाँ पे अंक, एक 6 और एक 12, तो यहाँ पे लगा सकते हैं 6 से, यानी कि 5 की 5 और ये हो गया 6 कम 6 और 6 दूनी 12। अब यहाँ से लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है हमारा, यानी कि एलसीएम, यह हो गया 2 गुने ये वाला 6, ये 5 और फिर इसको लिख लेंगे। तो 2 गुने 6 गुने 5 गुने 2, यानी कि ये गुना करने पर 14 दूनी 12, 25, 60 दूनी 120, यानी 120 प्राप्त हुआ दोस्तों। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली ये 120 आया है, इसको बारी बारी से भाग देते चलेंगे दोस्तों। तो चलिए ए यहाँ हमारा निकलेगा 120 में भाग दे देंगे 10 से, काटेंगे तो क्या आया 12। फिर बी हमारा निकलेगा कैसे कि 120 में फिर भाग देंगे कितना से 12 से, 120 में 12 से भाग देंगे, काटेंगे तो ये होएगा कितना तो 10। चलिए इसी प्रकार अब क्या करेंगे, हमको निकालना है सी। तो सी निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों कि 120 में भाग देंगे कितना से 24 से, यानी कि सी वाला 24 था ना, इसलिए तो 24 से भाग दिया तो ये निकला क्या 24 25 120 होता है तो 5। अब जिस ऑप्शन में आपको मिले कि ए बराबर 12, बी बराबर 10 और सी बराबर 5 रहे, तो वही ऑप्शन आपका राइट हो गया, अर्थात इसमें चौथा नंबर जो ऑप्शन है, चौथा नंबर ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि उसमें यह मिल रहा है। चलिए दोस्तों मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित कर दिया गया। प्रत्येक छोटी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, इसमें क्या है कि इसने क्या करा है कि वर्ग का बोला है कि एक वर्ग का भुजा जो है ए, वह कितना है कि 4 सेंटीमीटर। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, ए जो दी गई है वो कितनी सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर है दोस्तों। अब हमको करना क्या होगा, ए 4 सेंटीमीटर तो दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि एरिया निकाल लेंगे हम। वर्ग का कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर होता है कि नहीं दोस्तों, ए का स्क्वायर, यानी कि इस 4 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 चौके 16, ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया वर्ग का एरिया। अब क्या बोला कि इसको काट कर 4 बराबर वर्गों में बांटा गया, तो इसके प्रत्येक छोटे क्षेत्रफल की लंबाई क्या होगी, यही ना। तो इसको काट कर 4 छोटे वर्गों में विभाजित करें, तो 4 छोटे वर्गों में विभाजित करने का मतलब क्या कि 4 से भाग दे देंगे, यानी कि अब प्रत्येक छोटे वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 16/4, काट दिया तो कितना हुआ, ये हो जाएगा 4, यानी कि 4 सेंटीमीटर प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 4 सेंटीमीटर जिस ऑप्शन में हो वही ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, अर्थात ये 4 मिल रहा है किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है 4। तो इस प्रकार से 4 आपका राइट ऑप्शन ए, आप टिक लगा देंगे क्योंकि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न बता रहा हूँ। वह संख्या जो
1 से 10, वह संख्या जो 1 से 10 तक के सभी संख्याओं का अभाज्य होगा। वह संख्या जो 1 से 10 तक के संख्याओं का अभाज्य होगा, वह इनमें से कौन है। तो दोस्तों इसमें क्या करना होगा कि 1 से 10 तक का हम लघुत्तम निकाल लेंगे। 1 से 10 तक का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये रहा 10। तो इसका अब क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो ये पहले हमने लगाया 2 से, तो ये 1 का 1 ही होगा, 2 एकम 2, 3 का 3 उतार देंगे, 4 दूनी 2 दूनी 4 और 5 का 5 उतर जाएगा, 3 दूनी 6 और 7 का 7 उतरेगा ऐसे ही, 4 दूनी 8, 9 का 9 ऐसे ही उतरेगा, 5 दूनी 10। अब दोस्तों फिर हम लगाएंगे कितने से, तो फिर 2 से लग जा रहा है, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 3 का 3 और 2 से 2 एकम 2, 5 का 5 उतर जाएगा, 3 का 3 उतर जाएगा, 7 भी उतर जाएगा और ये हो जाएगा 4 का 2 और ये 3, 9 का 9 ऐसे ही उतार देंगे, 5 का 5 और इस प्रकार अब लिखेंगे कितना, 5 से लगेगा तो 5 से 1 का 1, 1 का 1, फिर 3 का 3 उतर जाएगा, फिर 1 का 1 ही, 5 एकम 5 और फिर 3 से तो लगेगा नहीं तो उतार देंगे, 7 को भी उतार देंगे, 2 को भी उतारा, 9 को भी उतार देंगे, 5 एकम 5। अब फिर अब 3 से लगाएंगे तो 1 का 1, 1 का 1, 3 एकम 3, 1 और फिर ये वाला 1, फिर 3 एकम 3, फिर 7 तो ऐसे ही उतरेगा, 2 भी उतर जाएगा और 3 3 के 9, फिर 1। अब हो गया दोस्तों। अब इसको केवल एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे, यहाँ क्या है, 1 2 2 मतलब 2 की संख्या 1 2 और यहाँ 3, तो 3 2 लिख लेंगे गुना में। फिर देखते हैं 5 की संख्या कितनी है, 1, तो 5 की संख्या 1 है तो 5 लिख लिया गुना में। 3 की संख्या कितनी है, 1 और 2, तो 2 को 3 लिख लेंगे, 2 3 लिख लिया। चलिए अब इस प्रकार से जब हम गुना करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40 और 40 तियाँ 120 और नहीं यहाँ 7 छोड़े हुए हैं, 7 हाँ 3 और फिर गुना में 7, तो 40 तियाँ 120 और 120 में 21 से 70 के 21 से गुना कर लेंगे, यानी कि प्राप्त हो जाएगा कितना, तो ये प्राप्त हो गया हमारा टोटली 2520। तो 2520 जिस ऑप्शन में दिखेगा वही सही हो जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं यह किस ऑप्शन में है, तो 2520 चौथा ऑप्शन में है, तो चौथा नंबर ऑप्शन को टिक लगा देंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, आयासा के पास केवल 5 और 10 के सिक्के हैं। जो आयासा है उसके पास क्या है, केवल 5 और 10 के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल सिक्कों की संख्या 25 और यह धन 160 है, यह धन कितना है, 160 है, तो इसके पास 5 और 10 के कुल कितने सिक्के हैं। तो आयासा के पास 5 और 10 के सिक्के हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि यहाँ पे 5 के सिक्के को मैंने माना क्या, 5 के सिक्के को मैंने x मान लिया, 5 के सिक्के को x माना तथा 10 के सिक्के को y मान लिया मैंने। यहाँ से एक समीकरण मिल जाता है दोस्तों। कुल सिक्का तो यहाँ पे दिया ही है, कुल सिक्का कितना है, तो कुल सिक्का है 25। कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 25। चलिए दोस्तों अब ये समीकरण हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं कि x प्लस y, यानी कि 5 वाला सिक्का अब प्लस 10 वाला सिक्का, दोनों सिक्का मिलाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये बराबर हो गया 25 सिक्कों के। यहाँ से हमको मिल गया ये समीकरण। अब हम क्या करेंगे कि इस समीकरण में
अब ये तो 5 और 10 के सिक्के हो गए, ये पहला समीकरण हुआ। और एक दूसरा समीकरण भी प्राप्त होगा क्या, तो वो धन राशि के आधार पर, यानी पहला सिक्का को मैंने क्या बोला कि 5 माना है ना, तो ये 5x हो गया। और दूसरा वाला सिक्का क्या है 10 माने है ना, तो उसको 10y कर दिया। और ये धन राशि कितने का हुआ, तो टोटल कितना धनराशि है 160, तो 160 मान लिया मैंने धनराशि को। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में क्या क्या है यह देखेंगे। ठीक है, और उसके अनुसार सवाल को करेंगे दोस्तों। तो पहला है क्या, 1 नंबर ऑप्शन जो है इसमें दे रहा है कि 18,7। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया, दूसरे ऑप्शन में है कि 10,15। तीसरे ऑप्शन में क्या है 15,10। और चौथे ऑप्शन में क्या है कि 20,5। तो दोस्तों चलिए मैं पहला ऑप्शन जो है उसको पुट कर रहा हूँ, मतलब कि पहले वाला तो x है और दूसरे वाला क्या है y है। तो इसको पुट करके देख रहे हैं, अगर ये 160 के बराबर हो जाता है तो समझिए कि यही ऑप्शन सही होगा। तो चलिए मैं अब बता रहा हूँ, इसको क्या करेंगे कि पहला ऑप्शन देख रहे हैं, पहला ऑप्शन के अनुसार पुटिंग कर रहे हैं इस समीकरण 2 में। समीकरण 2 में पहले ऑप्शन के अनुसार पुटिंग कर रहे हैं, यानी कि 5 और 18 के जगह पर जो पहला होगा वह x के जगह पर क्या होगा, जो पहला होगा वह, यानी कि पहला इसमें क्या है 18, तो यहाँ पे 18 रखा प्लस 10y है ना, तो यहाँ पे y के जगह में हम क्या रखेंगे 7, तो 7 रखा। और बराबर में कितना आना चाहिए 160, गुना करा तो 18×5 90, 18×5 क्या हुआ 90 हुआ दोस्तों। और प्लस में ये 7×7 और ये हो गया 160। तो दोनों को देख लेते हैं कि इक्वल है कि नहीं। ये 0 का 0 और 6 9 और 7 कितना होता है दोस्तों 16, यानी कि 160 160 दोनों बराबर हो जा रहा है। अर्थात पहला ऑप्शन जो होगा हमारा वह क्या होगा, राइट होगा। पहला ऑप्शन इसका राइट होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन, यानी कि 5 रुपए की 18 सिक्के होंगे। 5 रुपए के कितने सिक्के 18 सिक्के, और 10 रुपए के कितने सिक्के 7 सिक्के प्राप्त होंगे दोस्तों। चलिए अब बताते हैं अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, मान ज्ञात करना है। अगले प्रश्न में क्या करना है दोस्तों, तो मान ज्ञात करना है। यह है 17.5 गुने 3 माइनस 21/7 और फिर माइनस क्या करा है 3 गुने 12.5। तो चलिए दोस्तों तो यहाँ पे क्या करना है, पांती आई 15 गुना कर लेंगे, पांती आई तो यहाँ पे हो गया 15 को 5 और उसके बाद 17 तिया 51 51 1 52 और 0.1 अंक के पहले माइनस है। ये अगर काट देते हैं तो क्या हो जाएगा 70 के 21, यानी कि होगा क्या 3 और उसके बाद फिर है क्या माइनस और ये गुना करना है। तो पांती आई 15 और उसके बाद 3 से गुना करते हैं 12, पांती आई 15 बारती आई 36, 36 से क्या हो जाएगा 37.1 अंक के पहले। अब क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे 3 है, ये सभी क्या है एक ये 52 जो है ये प्लस में है तो 52.5 और ये जोड़ लेंगे हम किस में, इस 37 वाले में। तो 37 यहाँ पे तो है और 3 इसमें जोड़ दिया मैंने, तो क्या हो गया कि यह हो गया माइनस का 40.5, माइनस का 40.5। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके बाद बता रहे हैं कि 52 में से जब 40, ये तो 5.5 ये 0 हो गया और यहाँ पे दशमलव। अब 52 में से जब 40 घटाएंगे दोस्तों तो मिलेगा क्या हमको 12। 52 में से जब 40 घटाएंगे तो मिलेगा 12 और 10 दशमलव के बाद 0 का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर कितना आया दोस्तों 12। तो 12 जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। तो 12 किस ऑप्शन में है, दूसरे नंबर ऑप्शन में है, तो दूसरे नंबर ऑप्शन में टिक लगा देंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से
इसे सॉल्व करेंगे। और दोस्तों मैं अब बताऊंगा आप लोगों को प्रश्न अगले वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए तथा लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं और प्रेरित होकर आप लोगों से अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं तथा आप लोगों का सेवा कर सकूं। धन्यवाद।